जोशीमठ हर पल धंस रहा है, जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और जोशीमठ में रहने वाले लोगों में चीख पुकार मची हुई है। रोने की तस्वीरें सामने आ रही है, चीख पुकार की तस्वीरें सामने आ रही है। कलेजे को चीर देने वाली हर वो तस्वीर है। जोशीमठ में अब डिमोलिशन की कार्रवाई भी इन सब के बीच में शुरू हो गई है। होटल मलारी इन में तोड़फोड़ की प्रक्रिया अब जारी है। बीती शाम से ही इस कार्रवाई को शुरू किया गया था। हालांकि मौसम बिगड़ा, जिसमें थोड़ी सी बाधा भी आई। होटल के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस कार्रवाई को होने नहीं देना चाहते। इसमें बाधा आ रही है। एसडीआरएफ के जवान भी होटल के बाहर मौजूद हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए भी इंतजाम है। मौके पर विशेषज्ञों की टीम मौजूद है और उन्हीं की देखरेख में इन होटल्स को गिराया जाना है। होटल्स गिराने की कार्रवाई पहले भी अंजाम दी जानी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। होटल मालिक ने इसका विरोध किया और ये कहा कि अगर हमारा इतना नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। सरकार की तरफ से आश्वासन की उम्मीद में इतने दिन प्रदर्शन में गुजारे गए हैं। बीते करीब 10 दिन में लगातार जोशीमठ में दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। जो दरारें कम थी वो अब और ज्यादा चौड़ी हो गई हैं। जमीन और ज्यादा धंस रही है, इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए। जोशीमठ भूस्खलन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का निर्देश। भूस्खलन को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश सामने आया है, जिसमें आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की कमेटी में शामिल करने की यहां पर बात सामने आ रही है। ऐसा निर्देश दिया गया है। भूस्खलन पर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने की बात भी कमेटी से कही गई है हाईकोर्ट के जरिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि जोशीमठ में निर्माण पर रोक सख्ती से लागू हो। इससे पहले हमने आपको बताया था आसपास जो निर्माण कार्य चल रहे थे उन्हें रोकने की बात कही गई, लेकिन हर जगह वो काम नहीं रुका था। ऐसे में जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके आंसू थम नहीं रहे। लोग अपना परिवार साथ तो लिए हुए हैं, लेकिन घर पीछे छूट रहा है। इस बात के लिए राजी लोग कतई भी नहीं है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है। कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। लोगों का आशियाना छिना है। ऐसे में जो राहत कैंप्स हैं वही लोगों के लिए ठिकाना बने हुए हैं, वही एक टेम्परेरी आशियाना है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं सरकार क्या उचित मुआवजा देगी, सरकार क्या घर के बदले घर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। मलारी इन और होटल माउंट व्यू के बाहर है और आप ये तस्वीरों में देखिए बैरिकेडिंग जो है लगा दी गई है। कल शाम से ही इन दोनों होटल्स को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। होटल को बेसिकली दोनों ही होटल को डिसमेंटलिंग वे में गिराया जाएगा, यानी फ्लोर वाइज जो है वो होटल गिराए जाएंगे। पहले जो हटाने वाली चीजें होंगी जैसे खिड़की और दरवाजे जो है, जो अन्य सामान है उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद जो डिसमेंटल है दोनों होटल को किया जाएगा। और साथ ही इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कमेटी आई है, एक्सपर्ट्स की टीम आई है, वैज्ञानिक आए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर इन दोनों बिल्डिंग्स की बात करें तो पीछे की तरफ पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग्स है वो झुकी हुई हैं। पीछे पूरा एक इलाका है और अगर पीछे की तरफ मलबा गिरता है तो काफी मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश यही होगी कि सड़क पर टायर बिछाए जाएंगे और जो पूरा मलबा है वो सड़क पर गिराने की कोशिश होगी। सड़क पर गिराया जाए और उसके बाद यहाँ से मलबे को तुरंत हटाया जाएगा। इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लगभग 7 से 8 दिन लग सकते हैं। और साथ ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर फोर्सेज हैं, स्टेट डिजास्टर फोर्सेज हैं, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और आप इस वक्त जो टीम है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की वो अंदर है और जो चीजें खिड़की और दरवाजे खोले जा सकते हैं उन्हें खोलने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अभी किसी भी तरह के कोई घर नहीं गिराने हैं। इसके नीचे इस होटल की बात करें तो काफी ज्यादा घर है, उन्हें सुरक्षित बचाना है और यही वजह है कि डिसमेंटल इन 2 होटल को किया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ। अनन्या बेदी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। अनन्या इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनन्या, होटल गिराने की प्रक्रिया हालांकि शाम से ही शुरू हुई थी, मौसम बिगड़ा, लोगों ने विरोध किया। अभी ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या हैं? हालांकि वहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है, खबर है। बिल्कुल रचना, क्योंकि डेमोलिशन नहीं होना है, डिसमेंटल होना है। डिसमेंटलिंग प्रोसेस किया जाना है। और आप ऊपर देखेंगे ना तो आपको टीन शेड वाले एरिया पे एसडीआरएफ के कुछ जवान जो है वो चढ़े हुए नजर आएंगे और उस पूरे टीन शेड को जो है वो खोला जा रहा है। और साथ ही धीरे धीरे ये तो मलारी इन की तस्वीर है। अगर आप उस साइड देखेंगे माउंट व्यू तो ग्रीन कलर का आपको टीन शेड से बना वो कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उस पूरे अगर हम बात करें उस पूरे केबिन को जो है वो खोला जा रहा है
और ऊपर आप देखेंगे तो आपको एसडीआरएफ की टीम जो है वो साफ नजर आ रही होगी, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से टीन शेड वाले जो एरिया को पूरा खोला जा रहा है। डिसमेंटलिंग प्रोसेस में ये पूरा होटल जो है वो गिराया जाएगा, यानी कि इसमें लगभग 6 से 7 दिन का समय लगेगा, क्योंकि डिसमेंटलिंग करने की एक ही वजह है, नीचे जो है वो बस्ती है, काफी बड़ी संख्या में नीचे घर है। कुछ एरिया तो रेड जोन में है जिसे खाली करा लिया गया है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है, कुछ बस्ती जो है, कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर लोग अभी भी रह रहे हैं, उन लोगों ने घर खाली नहीं किया है। तो उन लोगों को और उन घरों को नुकसान ना हो, और इसीलिए ये डिसाइड किया गया है कि डिसमेंटलिंग प्रोसेस किया जाएगा, डेमोलिशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई ब्लास्टिंग नहीं होगी। जो चीजें खोली जा सकती होंगी, यानी कि टीन शेड जैसे खोला जा सकता है, तो आप देखिए उसे हटाया जा रहा है। पूरी चीजें ये कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। और अगर आप बात करेंगे, अगर हम वॉल की बात करें या पूरे पिलर की बात करें, तो उसको कटर से काटा जाएगा, लेकिन कोई भी ब्लास्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, और जो भी मलबा होगा वो पीछे नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे पूरी बस्ती है। अगर वहां पर कुछ भी मलबा गिरता है तो स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। जो पूरा मलबा है वो रोड की तरफ गिराया जाएगा, रोड पर टायर बिछा दिए गए हैं ताकि किसी तरह का कंपन ना हो, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। और अगर एक बड़ी खबर, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं, इसरो की तरफ से जो इमेज शेयर की गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पिछले 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ में भू धंसा हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या जोशीमठ डूबने वाला है? क्योंकि हर तरफ ये चर्चाएं हैं। स्थितियां क्या कुछ टिहरी जैसी नहीं बन रही है जोशीमठ में? और अगर आप अप्रैल 2022 से बात करेंगे, नवंबर 2022 तक, तो आपको याद होगा 9 सेंटीमीटर धंसा हुआ। क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं रही पिछली सरकारों की? अगर हम बात करें, जिम्मेदार कौन है इन सब के पीछे कि आखिरकार जो कैपेसिटी जोशीमठ की थी ही नहीं, सवाल है अनन्या, जो जोशीमठ के आम लोग पूछ रहे हैं, और इसीलिए आंखों में आंसू है और जुबान पर सवाल है, और इसी सवाल को जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनन्या, आप रहिए हमारे साथ। अनन्या बता रही है कि किसी भी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं होगा, बिल्डिंग को गिराने के लिए डिसमेंटल किया जाएगा, धीरे धीरे सामान हटाया जाएगा, और इसीलिए वहां टीन शेड को हटाने के लिए कुछ कर्मचारी दिखे भी हैं, और इसमें 6 से 7 दिन का टाइम लग सकता है। जोशीमठ में कभी भक्तों का हुजूम उमड़ता था, लेकिन आज मुसीबत के किनारे खड़ा हुआ नजर आ रहा है जोशीमठ। फिलहाल होटल्स को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। संवाददाता की रिपोर्ट देखिए, अनन्या बेदी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरारों ने सिर्फ जोशीमठ के घरों को नहीं हिलाया, फिर से जोशीमठ में आई दरारों ने सिर्फ घरों को नहीं हिलाया है, बल्कि जोशीमठ में रहने वाले लोगों की जिंदगियां हिला दी हैं। लोग एक बार फिर से खुद को जीरो पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इसरो की तरफ से जो इमेज साझा की गई है वो वाकई चौंकाने वाली है, जिसमें ये कहा गया है कि 12 दिन में जोशीमठ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इससे पहले ऐसा हुआ था जब जोशीमठ धंस गया था, लेकिन ये किस बात का संकेत है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार तमाम बैठकें चल रही हैं कि आखिरकार जोशीमठ को लेकर क्या किस तरह से जोशीमठ को बचाया जाए। दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच इन दोनों होटल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। दोनों होटल को डिसमेंटल करने की एक ही वजह है, क्योंकि सबसे ज्यादा दरारें जो है इन दोनों होटल में आ चुकी है। नीचे घर हैं, उन घर को बचाने के लिए यहाँ पर इन दोनों होटल को डिसमेंटलिंग करने का जो काम है वो कल शाम से ही शुरू हो चुका है, और आज जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी अगर बारिश होने लगी, बर्फबारी यहाँ पर होने लगी, क्योंकि बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था, तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये पूरा काम हो जाएगा। और हालांकि इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अविनाश के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी कानूनगो हमारे साथ है, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब आपको याद होगा ट्विन टावर का डेमोलिश हुआ था, उस टीम में ये मौजूद थे और इन्हीं की निगरानी में ट्विन टावर को गिराया गया था। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज इन दो होटल को कल से ही गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, कितना चुनौतीपूर्ण है ये ऑपरेशन और कैसे कैसे इन्हें डिसमेंटल किया जाएगा? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये दोनों होटल है, माउंट व्यू और मलारी इन, ये एक दूसरे के भरोसे में टिके हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं टॉप से, तो एक दूसरे के भरोसे में टिके हुए हैं। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी है, साथ साथ हम ऊपर से नीचे तक आएंगे और दोनों होटल को डिसमेंटलिंग करेंगे।
और क्योंकि इसमें ये है कि लोड को अनलोड करना है, तो पहले जो है जो खिड़की दरवाजे और जो सामान थे होटल्स में, जैसे बेड्स और गद्दे और बहुत सारे अमेनिटीज़ थे, तो उसको निकाला गया है। उसके बाद हम खिड़की के जो ग्लास पैनल्स थे, ग्लास टूट के किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए उसको निकाला जा रहा है। उसके बाद टीन सेट्स को निकाला जा रहा है, वाटर टैंक्स को निकाला जा रहा है। उसके बाद आपके पास एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर आएगा, उसमें भी दो हिस्से होते हैं। एक लोड बियरिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे कॉलम्स, बीम्स और स्लैब्स उसके ऊपर होते हैं, और एक नॉन लोड बियरिंग होते हैं, जैसे दीवार हैं, ये हैं। तो पहले दीवार को हम लोग ब्रेकर से या कटर से वो करके मलबा को निकालेंगे। उसके बाद फाइनली जो है जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसको फिर छत को तोड़ेंगे, फिर कॉलम्स बीम्स को लेंगे, फिर कॉलम्स को लेंगे। इस तरह का हमारा प्रक्रिया स्ट्रैटेजी अपनाया गया है। इस पूरे अगर हम प्रक्रिया की बात करें, इस डिसमेंटलिंग प्रक्रिया की, कितना समय लगेगा दोनों होटल को गिराए जाने को लेकर? अभी जो आकलन किए हैं वो 7 से 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन दिन पर दिन हम जो है मैन पावर और टूल्स बढ़ाते जा रहे हैं प्रशासन के मदद से, और लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं कई सारे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे चल के 2-3 दिन में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर डीपी कानून को हमारे साथ थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कैसे कैसे इस दोनों होटल को डिसमेंटल किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जानकारी दी। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ। जीरो पर अनन्या बेदी मौजूद हैं। और अनन्या, आप उन परिवारों से बात कर रही हैं जो अपना घर छोड़ने की नौबत जिनके सामने खड़ी हो गई है। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। लोग क्या अभी भी अपने घरों में हैं, या फिर घरों से बाहर निकलकर इंतजार कर रहे हैं अगली कार्रवाई का, सरकार के आश्वासन का? आपसे जिन जिन लोगों की बात हुई है उन्होंने क्या कहा है? देखिए रचना, सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप होटल माउंट व्यू और मलारियन देख रहे हैं जैसे डिसमेंटल किया जा रहा है। उसके ठीक बगल में जो पूरा एरिया है, उसके ठीक सामने का होटल के उस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दरारें थी वहां पर आ रही थी, उन घरों में आ रही थी। लाल क्रॉस पहले लगा दिया गया था और अब लोगों ने वहां से अपना सामान जो है वो भी शिफ्ट कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच जो लोग हैं उनके साथ ये स्थितियां हैं, क्योंकि एक कमरा मिला है राहत शिविर के अंदर। एक कमरे में आप खुद रहेंगे, अपना सामान रखेंगे, और कितना सामान रख लेंगे? पूरे घर का सामान तो आप एक कमरे में रख नहीं सकते। तो दरअसल ये स्थितियां हैं कि दोपहर में जो लोग हैं वो अपने घरों में आते हैं, थोड़ा बहुत अपना सामान दोबारा से लेकर जाते हैं और चीजें धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन घरों को तो थोड़े दिनों बाद या 1 या 2 दिन में आप देखेंगे तो सील कर दिया जाएगा, अभी गिराया नहीं जाएगा। या कुछ घरों की स्थितियां बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी है, पूरी तरह से जो घर है वो डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद भी उस घर के लोगों से ये परमिशन ली जाएगी क्या क्या इसे गिराया जा सकता है और क्या आप इसे गिराने की इजाजत देते हैं, और अगर इजाजत मिल जाती है तो उन घरों को भी गिराया जाएगा। लेकिन वो बहुत बाद का प्रोसेस है। अभी जो प्रोसेस है वो सिर्फ यही है कि इन 2 होटल को ही डिसमेंटल करना है। और समझिए बहुत ये कहा जा सकता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम होने वाला है। मलारी इन जो है वो 7 फ्लोर का है। नीचे वाला जो एरिया है वो सड़क से ठीक नीचे है, क्योंकि वो बेसमेंट का एरिया है। माउंट व्यू जो है वो 4 फ्लोर का है। नीचे से हम आपको बाकी तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको बेसमेंट नजर आ रहा होगा, दरारें इस कदर बढ़ गई हैं। और जो दोनों होटल है वो पीछे की तरफ झुक गए हैं, पीछे पूरी बस्ती है, वहां पर घर हैं। कुछ घर खाली कराए गए हैं, कुछ घर खाली नहीं कराए गए हैं, क्योंकि लोग उन्हें छोड़कर जा ही नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है हमारी कुलदेवी है, हमें पूजा करने तो कम से कम आना है। मनोहर बाग में मैं कल गई थी, वहां पर कुछ घरों में ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि पूरी तरह से घर टूट गए हैं। लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि उस घर को छोड़ दिया जाए। उस घर को वो छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन पूजा करने अभी भी वहां पर आते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि उनके कुलदेवी यहाँ पर विराजमान है और वो उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत घरों में रह रहे हैं, इसीलिए आप घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनन्या, आप लोगों से बात करती रहिएगा, रिपोर्ट्स भेजती रहिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। आगे फिर आपसे जुड़ेंगे।